हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। हिंदी में बात करें तो कहेगा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संतापी। इस क्वेश्चन को करने से पहले तीन चीज़ें बहुत आप इम्पॉर्टेंट हैं, वो समझ लीजिए कि पहले वो होता क्या है। इसमें कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट, यानी हिंदी में बात करें तो प्रतिच्छेदित। एट ए पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं। आर पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर, और कोइंसिडेंट मतलब संतापी। यानी क्वेश्चन में आपको पहले समझना है कि ये प्रतिच्छेदित यानी एट ए पॉइंट क्या होता है, पैरेलल यानी समांतर क्या होता है, और संतापी यानी कोइंसिडेंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एट अ पॉइंट। मान लीजिए एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। ये आपका x है, ये -x है, ये y है और ये -y है। और किसी क्वेश्चन में क्या है, आपके इक्वेशन के हिसाब से आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ये आपका एक लाइन ड्रॉ है, इसको हम S1 मान लेते हैं। अब दूसरे इक्वेशन से अगर कोई रेखा इस वाली S1 रेखा को अगर कहीं काट दे, ये रेखा पहले से थी और दूसरे इक्वेशन से यहाँ रेखा काट दे, यानी इस पॉइंट पे ये क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं ना, तो जहाँ पे ग्राफ पे दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं उसको प्रतिच्छेदित करते हैं। ये आप क्या है, आपका x और y के द्वारा, जैसे आपके पहले क्वेश्चन में आपने लाइन ड्रॉ किया है उसके द्वारा आप ये जान पाओगे। समांतर रेखा मतलब कि ग्राफ पेपर है, ये x है, ये y है, ये -x है, ये -y। मान लीजिए एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ हुई है पहले से, ठीक है। और दूसरा वाला जो लाइन है इसको ऐसे काटने के बजाय इसी के साथ साथ ऐसे समांतर गुजर जाए, यहाँ पे काटे ना बल्कि इसके साथ साथ गुजर जाए, तो ये आपका पैरेलल यानी समांतर होता है। और कोइंसिडेंट है, संतापी का मतलब होता है x y y x माइनस, कि कोई एक लाइन ऐसे गुजरा हो, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन है ना तो वो इसकी तरह काटे ना तो इसके साथ साथ चले, बल्कि दूसरी वाली लाइन, ये जो S1 है, दूसरी वाली लाइन जो है ठीक इसी के ऊपर आए। ध्यान रखिएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के जब ऊपर आए तो उसको कोइंसिडेंट संतापी कहते हैं। यानी प्रतिच्छेदित एट अ पॉइंट में दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, पैरेलल में दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल समांतर जाएंगी, और कोइंसिडेंट संतापी में क्या है, पहली लाइन के ठीक ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये पता कैसे करेंगे कि ये हमारी लाइन क्या है, प्रतिच्छेदित है, समांतर है, संतापी है। तो उसके लिए क्या है, हमें पहले x और y दोनों के डिब्बे बनाने पड़ेंगे और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये लाइन खींचना पड़ेगा। दूसरा एक फार्मूला होता है कि बिना ग्राफ खींचे ही हम डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि वो पॉइंट वाला है, पैरेलल वाला है कि कोइंसिडेंट है। कैसे है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ध्यान रखिए, पहले इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट x का होता है, x के पहले जो नंबर होता है वो क्या है, ये a की वैल्यू होती है, a1 की वैल्यू होती है। जो y के साथ नंबर होता है उसकी वैल्यू आपकी b की होती है। यानी ये जो -4 है ये क्या है, b की वैल्यू, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, c की वैल्यू होगी, c1 की। ये a1, ये b1 और ये c1 की वैल्यू होगी। जबकि सेकंड वाले इक्वेशन में x के साथ जो नंबर रहेगा वो a2 रहेगा, ये आपका B2 रहेगा और ये आपका C2 रहेगा।
अब ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि अगर A1/A2 वो जो है B1/B2 के अगर बराबर नहीं होगा तो वो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा होगी। यदि A1/A2 यानी A1 का मान बटा के A2 का मान बराबर B1/B2 का मान बराबर C1/C2 यानी तीनों का मान बराबर होगा तो वो कोइंसिडेंट यानी संतापी होगा। जबकि A1/A2 वो बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन वो बराबर ना हो C1/C2 को, तो वो पैरेलल यानी समांतर होगा। कैसे चेक करते हैं कि क्या ये बराबर है कि नहीं। अब देखिए, A1/A2 की बात अगर हम करें तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, A1 की वैल्यू आ रही है 5 और A2 की वैल्यू आ रही है 7, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 5/7 आ गई। और B1/B2, B1 की वैल्यू जो है B1/B2, B1 की वैल्यू जो है वो है -4 बटा के B2 की वैल्यू कितनी है +6। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 बराबर होना चाहिए तो संतापी होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 5/7 जो है वो -4/6 के बराबर नहीं है, मतलब वो संतापी तो नहीं होगा। इसके आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इसमें देखिए ये A1/A2 ये भी बराबर B1/B2 कह रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये है ही नहीं। यानी पहला वाला जो शर्त है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उसको केस में इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएँ बनेंगी, यानी एक दूसरे को ग्राफ पे काटने वाली रेखा बनेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -4/6। इसलिए ये जो है वो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदित रेखा बनेगी। यानी बिना ग्राफ पे दिखाए हम इन तीनों शर्तों के आधार पर बता सकते हैं कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के तो कोइंसिडेंट संतापी लाइन बनेगी। और A1/A2 बराबर B1/B2 हो लेकिन वो C1/C2 के बराबर ना हो तो पैरेलल समांतर रेखा बनेगी। ध्यान रखिएगा, पहले समीकरण के पहले का x के साथ पहले वाला नंबर A1 होता है, y के पहले वाला B1 और कांस्टेंट टर्म C1 होता है, दूसरे वाले में A2, B2 और C2 होता है। तो उसके आधार पे इनका मान रखिए और जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से बिना ग्राफ पे दिखाए हुए हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि वो प्रतिच्छेदित है, संतापी है या समांतर है।